कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। पंजाब हरियाणा गेल गेल शो लेकर आज फिर जो है हम आपके साथ जो है सूरज कुंड से बात कर रहे हैं। और सूरज कुंड में मेला लगा हुआ है 39वां मेला। आज जो है चंडीगढ़ से स्पेशल तौर पर पत्रकार जो है कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। और चंडीगढ़ से सीनियर जर्नलिस्ट राकेश गुप्ता जी और सज्जन सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर आप स्पेशल चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचे हो, तो क्या देखा आपने और इस तरह के जो आयोजन सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं किस तरह के हैं? क्या संस्कृति में कुछ फर्क पड़ता है इन आयोजनों का? देखिए, मैं सबसे पहले बड़ी बात तो ये बताऊं कि ये जो आयोजन है बहुत बड़ा आयोजन है। ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। 30 से 32 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज हमारे पीछे ही हो रही हैं। ये ट्यूनीशिया का स्टॉल लगा है, जाम्बिया है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम सब यहाँ पर आ रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मात्र चंडीगढ़ नहीं, मेरे को यहाँ से और भी बहुत बहुत दूर से लोग आए हुए दिखते हैं। क्योंकि जो एक संस्कृति का संगम कहें, हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लगभग आपको मैं और बताऊं कि देश के हर राज्य के जो स्टॉल हैं, जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पर है। ये जो ये सूरज कुंड का मेला है राष्ट्रीय तो है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। और उसमें जितने लोग आए, अब आप देख सकते हैं कि भव्यता कितनी है। लाखों लाखों लोग आ रहे हैं इस मेले में। कई लाख, जब समापन होगा तो कई लाख लोग इसे देख चुके होंगे। और इस समय पूरे शबाब पर है जितनी भीड़ आप देख रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग अनुभव है। जैसा आपने पूछा क्या अनुभव रहा, तो एक अलग अनुभव है कि इतने जहाँ हम दूसरे देशों में घूम नहीं सकते, उनकी संस्कृति नहीं जान सकते, यहाँ मौका मिलता है, खरीदारी का मौका मिलता है। आप दुबई से जो लाइट्स हैं, जो अरेबियन कंट्री से जो कालीन होते हैं वो मिलते हैं। अच्छी अच्छी चीजें, ट्यूनीशिया में बहुत अच्छी दरियां, हमारे यहाँ फेमस है, हरियाणा में दरियां होती हैं, वहाँ पे भी है। शिल्प मेला है सर, और इस बार थीम भी है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर शिल्पकार। तो आपने खरीदारी की बात की, किस तरह की चीज यहाँ लोग ज्यादा खरीद रहे हैं? अगर आप अपने अनुभव को शेयर करना चाहें तो। देखिए, मैं बिल्कुल शुरुआत करता हूँ फूड आइटम से लेके जो ये घर की सजावट का सामान है, जो इस्तेमाल का है। इवन की कई कंट्री से तो दवा वाले भी आए हुए हैं कि वो अपनी जड़ी बूटियां बेच रहे हैं। हर तरह से लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। जिसका पसंद लाइट्स में है वो लाइट खरीदता है, जिसका कालीन में है वो कालीन खरीदता है, जिसका क्रोकरी में पसंद है वो क्रोकरी खरीदता है। दूसरे हर देश में जाना, हर प्रदेश में जाना। जो इंडियन की बात करें, जो अरुणाचल के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें सहारनपुर का फर्नीचर मिलता है वो यहाँ मिलता है। उसका छोटा रूप भी मिलता है, विस्तृत भी है। तो यहाँ पे हर तरह से खूब खरीदारी होती है। आपने देखा होगा कि युवा वर्ग है, मध्यम वर्ग है, या जो हम उम्र दराज भी कहें, या कई तरह के लोग मैंने देखे हैं कि उम्र दराज लोग भी आए हैं और पसंद करके चीजें खरीद रहे हैं। सर युवा वर्ग संस्कृति से दूर हटता जा रहा है। ऐसे जो आयोजन है किस तरह का उन पे असर पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ जो हमारा कल्चर है वो चेंज होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटली जो है कल्चर वो हरियाणा का है। क्या देखते हो आप? मैं इस बात से नहीं, ना हरियाणा का नहीं, यह मिक्सचर है। जब ये जो स्टेज लगा है, शाम को जब कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल, दूसरे प्रदेशों के यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनमें बिल्कुल शाम को गुलदस्ता बन जाता है। हाँ, तो गुलदस्ता जो हमारी खूबसूरती है ना भारत की, कि एक हम बुके हैं, बुके का पूरा रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। और फिर इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज के यहाँ कल्चर भी शो करते हैं, अपना नाच गाना भी दिखाते हैं लोगों को कैसा है। ये एक ऐसा संगम बन गया है जिसको हम कुंभ गए, सालाना कुंभ है कला का, शिल्पकार का। तो ये ऐसा कुंभ बन गया जिसमें लोग आते हैं, आना चाहते हैं। और जो आसपास ही नहीं, दूर दराज के, मैं कैमरा पर्सन दिखाएं कि लोग खरीदारी किस तरह से वो करके जा रहे हैं। ये एक कपल है, ये खरीदारी बकायदा कर रहा है। और दूसरी बात यह है, मैं एक विषय पुराने उसमें भूल गया था, खान पान का यहाँ बहुत अच्छा अनुभव है। बिहार का खाना मिल रहा है, यूपी का खाना मिल रहा है, राजस्थान का खाना मिल रहा है। हरियाणा के जलेबियाँ उपलब्ध हैं जो इंटरनेशनल फेमस है, गोहाना का जलेब, वो भी यहाँ उपलब्ध है। और इसके साथ साथ हिमाचली फूड मैंने देखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल्स के जो फूड है वो उनके फूड हैं। तो यहाँ जो मैंने कहा ना कुंभ, मैंने इसको जो कहा है अपने आप में एक कुंभ है। ये यहाँ हर तरह से, जो आदमी घूम नहीं सकता ज्यादा, उसको यहाँ सब देखने को मिलता है। और आप देखिए कि हर वर्ग का, ये नहीं कि
उच्च आय के लोग ही आ रहे हैं, मध्यम के निम्न जो आय के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं। आपने सवाल किया था कि युवा जो है अपनी संस्कृति हटते जा रहे हैं। ये जो सरकार का प्रयास होता है वो यही होता है, किसी तरह से युवाओं को या लोगों को अपनी संस्कृति के करीब लाया जाए। हरियाणा में हम हैं, ये हरियाणा सरकार का भरसक प्रयास है कि हरियाणा की जो लोक कलाएं हैं, जो शिल्प है, वो यहाँ प्रदर्शित किया जाए, ताकि जो साथ लगते इलाके हैं, क्योंकि फरीदाबाद का स्वरूप एक मेट्रोपॉलिटन का है, साथ दिल्ली लगता है, तो इन लोगों को अपनी कला के बारे में बताना यहाँ पे वो बहुत जरूरी है। गीता का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो लोगों को, युवाओं को इस तरह के आयोजन जो है अपनी जड़ों की तरफ मोड़ने का प्रयास तो रहता है और लोग जुड़ते भी हैं। सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा लंबा आपका अनुभव है, 39वां ये मेला यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप अपने अनुभव से क्या कहोगे, किस तरह का आयोजन है इन सरकारों का और पिछले टाइम को क्या बदलाव आप देखते हो? देखिए, मैं मतलब इस बदलाव की बात कर रहा हूँ सर। बदलाव जो है समय की निरंतर प्रक्रिया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आज हम जो हैं आएंगे, आज जो है आज के 5 साल बाद भी बदलाव हुआ मिलेगा। आपके नए पार्टनर कंट्री जुड़ते हैं आपके साथ, आपके प्रदेश जो हैं जब यहाँ का रिस्पांस देखते हैं, आते हैं। हाँ, कभी हम ए से शुरू करके जेड पे पहुंचने का मतलब है समाप्त करना। हम ए से जब 1 से शुरू करते हैं 9 तक जाएंगे, कभी 3 है, 4 है। फंड्स की बात है, कभी फंड्स कम थे, तो उस तरह से है। और दिन ब दिन ये अपने जो पीक की तरफ बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। और आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि पूरे शबाब पर है ये मेला, और ये जो लगातार प्रयास है, संस्कृति का जो प्रदर्शन है विभिन्न राज्यों की, वो है। सरकारें कोई भी रही हो, 39वां अगर सूरज कुंड है तो 39 साल का इसका उम्र हो गई है मेले को लगते हुए। हर सरकार ने कभी प्रयास किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेके गए। आज 30-32 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो बड़े देश हैं, लगभग 50 देशों का इस बार सुमेल है यहाँ पे। हाँ, तो अब करते करते कभी 2-3 से शुरू हुआ, अब ये हाफ सेंचुरी को हम टच कर गए हैं। आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। जो बड़े देश हम कह देते हैं कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है, और उनकी श्रेणी में जो आते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो भी कभी ना कभी इस मेले के, जो मेरी उम्मीद है, बड़ी अच्छी उम्मीद आपने जताई, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो है, अभी बात हो रही थी कुछ साथियों के साथ कि जो छोटे कंट्री जिसको लोग मानते हैं वो लोग यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन आपने जो उम्मीद जताई है वो एक भविष्य है। आप देखिए, जब मैं कम से कम 7वीं-8वीं दफा यहाँ पर आ रहा हूँ जी, तो ये एक बात मान के चलना कि जब कंट्री पार्टिसिपेशन शुरू हुई थी तो 1, 2 या 3 की थी, कोई उम्मीद नहीं लगती थी कितना होगा। आज हाफ सेंचुरी को पार कर गए। ये तो आपकी पब्लिसिटी, आपके लोगों का इंटरेस्ट, ये लोग जब रिस्पांस देंगे, जब हमारा कोई लोग खबरों में, हमारे कोई विज्ञापन के जरिए दूसरे कंट्री देखते हैं, दूसरे कंट्री के देश जब देखेंगे, तो एक वैल्यू जो है उसकी बढ़ेगी। और उम्मीद, जैसा मैंने कहा कि जब ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन शुरू हुई थी तब भी किसी को उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, लेकिन इतने पहुंच के इतने देशों का पार्टिसिपेशन हुआ है। अब तो आपके जो पार्टनर स्टेट हैं वो भी इंटरनेशनल है, तो ये कितनी उपलब्धि की बात है। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की, हमें वक्त दिया। तो भाई चंडीगढ़ से पत्रकार साथी पहुंचे हुए सज्जन सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जब भी इस तरह का मौका मिलता है तो ये अपने अनुभव जरूर साझा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके दर्शकों का स्वागत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप में जो विभिन्न संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम है, एक ऐसा मेल है जहाँ पे ना केवल हिंदुस्तान के सब राज्यों से बल्कि देश विदेश से जो है अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग देशों से लोग पहुंचे हुए हैं, और उनके स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल के साथ साथ उनके नृत्य, उनका जो है खान पान, उनका जो है पहनावा और उनके तौर तरीके और जो सामान वहाँ का, वो सारा का सारा ये जो संगम है, यहाँ के लोग उनका तौर तरीका देखते हैं, उनकी संस्कृति देखते हैं, और यहाँ वहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति देखते हैं। आप देखिए कि दिल्ली और सराउंडिंग एरिया जो इसके आसपास का, फरीदाबाद के आसपास का एरिया है, यहाँ पे हुजूम उमड़ा पड़ा है, और वीकेंड्स के ऊपर और भी ज्यादा रश रहता है। तो पिछले साल भी हम यहाँ पे आए थे। हरियाणा सरकार का ये एक बहुत ही शानदार प्रयास रहता है, और वैश्विक स्तर पे जो है ये मेला अपने आप में एक प्रसिद्ध मेला बन गया है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेले के नाम से एकदम से ध्यान आता है कि हाँ, जो
शिल्प मेला, शिल्पकार शिल्प मेला, या जो कुटीर उद्योग की चीजें हैं इस मेले के अंदर लाई जाती हैं। अलग अलग राज्यों के जो स्पेशलिटी है, विभिन्न प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जिसे मेक इन इंडिया की बात करो अगर, तो मेक इन इंडिया की बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लोग आके खरीदारी करते हैं, लोग उल्लास में, उत्साह में और पूरा जोश के साथ इस मेले के अंदर घूमने फिरने के लिए आते हैं। खाना पीना इतना शानदार है कि पूरे हरियाणा की झलक, पूरे यूपी की झलक, पूरे बिहार की झलक और भी राज्यों की झलक यहाँ पे दिखाई देती है। लगता है आपको देश आत्मनिर्भर बन रहा है? जी देखिए, कहीं ना कहीं अब जो सरकार का प्रयास है, केंद्र सरकार का और हरियाणा सरकार का भी, कि जो कुटीर उद्योग है, जो छोटे उद्योग है, जो चीजें हम यहाँ पे बना रहे हैं अपने राज्यों में, उन राज्यों की चीजों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाए। तो लोग जब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं और एक क्वालिटी की चीज उनको मिलती है तो वो खरीदारी भी करते हैं और मेले में जो एक उत्साह के साथ पहुंचते हैं अपने बच्चों के साथ, खुद के साथ। और आप शॉर्ट रील बनाते हैं, आइडियाज साथ ले जाते हैं, घर जाके बनाते भी हैं जी, और खरीद के लेके भी जाते हैं। जी, अब जैसे कपड़े का देखिए, आपकी बहुत विभिन्न तरह के सूट यहाँ पे मिल रहे हैं, शॉलें यहाँ पे मिल रही हैं, कश्मीर से लोग आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से लोग आए हुए हैं और दूसरे राज्यों से लोग आए हुए हैं। तो ये अपने आप में एक हरियाणा सरकार का बहुत शानदार प्रयास है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, और उधर केंद्र की तरफ से कहें तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है और ये आगे बढ़ रहा है जो प्रयास, 39वां मेला ये लग रहा है। प्रयास तो पहले से शुरू हो चुके थे, लेकिन इसको हर साल कितने बेहतर ढंग से आयोजित किया जाए और कैसे इसकी मैनेजमेंट की जाए ताकि और दर्शनीय और देखने वाला जो है ये मेला बने। मैनेजमेंट की आपने बात की, 8वां दिन एक घटना यहाँ पे घट गई थी, शाम को 6 बजे लगभग झूला टूटने की बात आई थी। उसको आप किस तरह से देखते हो और किस तरह की तैयारी जो है रखनी चाहिए सरकार को? आपका सुझाव क्या रहेगा एज ए जर्नलिस्ट? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो सरकार की ओर से कोशिश रहती है कि कोई इसी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटे, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से यहाँ पे रश हो जाता है उसको मैनेज करने के लिए सरकार की ओर से कुछ वॉलंटियर्स और पुलिस महकमे के लोग, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है, तो उसको देखते हुए, इस भीड़ को देखते हुए, खासतौर से वीकेंड्स में जो भीड़ इकट्ठा होती है उस भीड़ को देखते हुए पुलिस वालों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और हालांकि यहाँ पे ऐसा फिलहाल कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो घटना हुई है बड़े अपने आप में जो है दुर्भाग्यपूर्ण रही और एक कह लो कि एक मौके की परिस्थिति थी, उस दौरान पे वो घटना घट गई। खास तौर से ये घटनाएं यहीं पे नहीं, इसी मेले में नहीं, आपको याद होगा कि चंडीगढ़ के पास मोहाली है, मोहाली में भी इसी तरह झूला टूटा था। तो ये जो झूले लगाने वाले आते हैं या ये जो मौत का कुआं जो इसके अंदर दिखाते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर घुमाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनमें, तो उसमें कई बार एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो इनको मतलब पूरी तरह से उसमें सुरक्षा के जो मानक है उनको तय करने के बाद ही इनको परमिशन दी जाए वहां पे। तो ये सरकार की ओर से एक प्रयास रहना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। तो ये सज्जन सिंह जी थे और चंडीगढ़ से आए थे और अनुभव इन्होंने साझा किए। दूसरे साथी भी करते हैं बात। मेला देखने के लिए जो है लोग पहुंचे हैं, सरदार जी है, बच्चों के साथ हैं और इनसे बात करने का सबक बना कि ये बच्चा जो है इनके कंधे पे था और एक पिता जब अपने बच्चों को जो है कंधे पे मेला दिखाता है, वो पुरानी बात होगी जब हम भी जो है अपने पिता की उंगली पकड़ के या कंधे बैठ के मेला देखते थे, तो वो बचपन की याद ताजा होगी आपको देख के। सर क्या कहोगे, आप सूरजकुंड मेले में बच्चों को लेकर पहुंचे? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारी भी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो भी ऐसी हुई है। हमारे भी पेरेंट्स हमको ऐसी मेलों में लेके जाते थे। अब इस मेले की सबसे खासियत क्या है कि ये बिल्कुल आपको कल्चर से जोड़ता है, रूट से जोड़ता है। आप यहाँ पूरा हिंदुस्तान देखोगे, आप कहीं से भी शुरू करो, कहीं पे भी अंत करो, कहीं भी जाओ, आपको पूरा हिंदुस्तान नजर आएगा। आप चाहे कोई कपड़े से रिलेटेड देख लो, कोई गहनों से रिलेटेड देख लो, पूरा सांस्कृतिक आपको नजर आएगा इसमें। और ये बहुत ही सुंदर है। मैं सबसे पहले तो इसमें यहाँ के प्रशासन को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा उपराला किया है यहाँ पर, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मेरे बच्चे पिछले 2-2.5 घंटे से घूम रहे हैं, अब जाके ये छोटी वाली थकी है, अदरवाइज कुछ भी देखते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे इंतजाम है। खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, पुरानी चीज़ों को बहुत दिखाया है, एक पूरी धरोहर देखने को मिल रही है हमें।
तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि आज हम यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी और सच बात आपने की कि यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान है, वास्तव में यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान है। इन बच्चों से क्या उम्मीद करोगे जिनको आप जो है अपने साथ लेके आए हो, जैसे आपके पिताजी आपको साथ लेके जाते थे, आपने बताया, इनसे क्या उम्मीद करोगे? लगता है आपको कि आने वाली ये जो जनरेशन है उस टाइम तक आप हमारी जो ये धरोहर है इसको संभाल पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए जब हम भी बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि हम भी अपनी, लेकिन अब जो है थोड़ा चेंज हो रहा है, माहौल थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन आप जिस तरीके की अपने बच्चों को बचपन से परवरिश देंगे ना, जैसे सांचे में आप डाल दोगे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। बिल्कुल, ये एकदम बिल्कुल सत्य है और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ आए और ये पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं और बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत खुश हैं आज हमारा कहाँ से पहुंचे सर आप? हम लोग वैसे दिल्ली से ही हैं, मेरे को तकरीबन 22-23 साल हो गए दिल्ली में, अदरवाइज हम लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, आपने बच्चों में भविष्य भी देखा। बच्चे तो शायद बोल नहीं पाएंगे, माताजी उनके साथ है। मैडम कुछ कहेंगे आप? जी, हम बच्चों को लेके आए हो, कंधे पे आपके गोद में बच्चा है। हाँ जी, नमस्कार सबको। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को भी अलग अलग कल्चर देखने को मिल रहा है। उनको रंग बिरंगे इतने रंग भरे हुए हैं इस मेले में कि बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। सब मतलब हर चीज को देख के बोल रहे हैं हम ये लेंगे, हम ये देखेंगे, ये कैसे बनता है। उनके सवाल आ रहे हैं ये जानने के लिए ये है कहाँ से और कैसे बन रहा है। तो बच्चों ने किस तरह की चीज की डिमांड की आपसे, खाने पीने की या फिर कोई चीज आइटम? क्योंकि देखने में और खरीदने में बहुत कुछ है यहाँ पे। अभी ही हम राजस्थान की वो गुड़िया होती है ना, छोटी छोटी, हम अलग अलग 3-4 कठपुतलियां लेके आए हैं। बच्चों को बहुत अच्छी है, वो पेंसिल के पीछे भी लगाई है उन्होंने, मैग्नेट भी बनाया है, तो वो बच्चों को ये राजस्थान का कल्चर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हम पीछे और क्या लिया था हमने, कठपुतली राजस्थान की एक विशेष कला होती है और उसको जो है चलाया जाता है, उसमें नाटक मंचन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वही करने के लिए ये लेके आए हैं अपनी गुड़िया दोनों। देखो कितनी खुशी की बात है कि आप पंजाब से हो, दिल्ली में आप रह रहे हो और राजस्थान की आप चीजें खरीद रहे हो। यही तो सुमेल है, यही तो कल्चर है हमारा। अगर हम बच्चों को ये सब नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, उनको पता कैसे लगेगा कि हमारे इंडिया में कैसे कैसे अलग अलग कल्चर है। गुजरात का कुछ और है, राजस्थान का कुछ और है, पंजाब का कुछ और है। पंजाब का तो ये देखते ही है ना। हिंदुस्तान का मतलब ही यही है कि बांध बांध के जो लोग हैं, भाषाएं हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज है, उनका अलग अलग पहनावा है, लेकिन इन सबको जब आप संजोते हो तो एक हिंदुस्तान बनता है और वो इस जगह पर बखूबी दिखाई दे रहा है। यही मेन रीजन था कि हम अपने बच्चों को आज लेके आए। धन्यवाद, आपने हमसे बात की। बड़ा बढ़िया मैसेज था इनका, दिल्ली से आए थे कि यहाँ पे सूरज कुंड में हिंदुस्तान है। तरह तरह के यहाँ पे लोग हैं, तरह तरह का खान पान है और ये बात करो कि पूरा देश तो है ही है, साथ में जो है विदेश का जो कल्चर है वो भी जो है भारत के लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखने वाले सारे दर्शकों राम राम, मैं हूँ आपके साथ स्टेज सीकरी। मेरे पीछे भाई आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अफ्रीकन लोगों का डांस चल रहा और देखने वाले की भीड़ देख लो। एक बार मैं आपको दिखाऊं कि कितने लोग जो है इनका ये डांस है देखने लग रहे। इस वक्त हम सूरजकुंड में है, सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय मेला लग रहा है, शिल्प मेला, और इस मेले में इन अफ्रीका वालों ने पूरा का पूरा माहौल जमा रखा। एक लोग जो है बड़े खुशी से इनका यो संगीत जो है वो सुनने लग रहे। लेकिन एक बात और कहूं, मुझे लगता नहीं कि किसी के समझ में कुछ आ रहा होगा, लेकिन लोग जो है जमे खड़े और बड़े ध्यान से जो है इन्हें देखने लग रहे। उसमें फिर चाहे बच्चे हो, बड़े हो या फिर वो महिलाएं हो या पुरुष हो, सारे के सारे जो है ध्यान से इन्हें देखने लग रहे। और मैंने को ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो रंग है इन्होंने यहाँ पे जमा रखा। भाई बात करने की कोशिश जरूर करेंगे लोगों से कि उन्होंने जो है यहाँ पे इसमें क्या देखा, क्या वो संगीत के जानकार है या फिर वो ऐसे ही पेज को देख के यहाँ पे खड़े हुए कोशिश करते हैं बात करने की। नमस्कार,
नमस्ते। कुछ समझ में आ रहे हैं आपके? नहीं। क्या देख रहे हो? डांस देख रहे हो? कैसा डांस है? आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है डांस कैसा है, लेकिन पैर ही ले रहे हैं। यो है कल्चर एक्टिविटी यहाँ की, वो थिरकने लग रहे। अफ्रीकन डांस है। हाँ जी, अफ्रीकन डांस है। अच्छा अफ्रीकन डांस है। Yes। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया जी? मतलब ज्यादा नहीं आ रहा, अपने कल्चर में बहुत आ रहा है, अपने कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझसे पूछो क्या कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। भाई ये छोरा बता देगा, इससे पूछेंगे। आजा भाई आजा, बदान में आजा। अच्छा यू क्या चल रहा है, कुछ आया समझ में तेरे? कुछ ना, 4-5 लोग नाच रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। लोग नहीं लुगाइया हैं, लोग भी ढंग से देखो, लोग नहीं नाच रहे, लोग तो बजा रहे हैं। लुगाइया नाच रहे हैं, वो देखो हो रहा। अच्छा न्यू बताओ ना। हाँ ये समझ में आया तेरे? मेरे को कुछ ना है समझ, बस पता नहीं यूं कर रहे हो। दिखाइए स्कैन नहीं करिए वैसा कैमरा। अच्छा ये किस तरह कर दिखाइए। अब नहीं कर रहा हूं, तो वीडियो बना लोगे मेरी। दिखा दे किस तरह कर रहे हैं। वीडियो बना लोगे तुम। भाई समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, पर लोग न्यू कर रहे हो। भाई अफ्रीकन लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि उनके क्या यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि लोग जो है वीडियो बनाने लग रहे, बड़े जो है मस्त होकर बात करने लग रहे, बात करते हैं। नमस्कार जी, आप देख रहे हो डांस, आपके समझ में आ रहा है क्या है ये? समझ नहीं आ रहा, बस देखने से मत कर रहा है। अरे देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। पहले कभी देखा है ऐसा? हाँ देखा। कहाँ पे देखा जी? यही देखा। भाई ये तो ऐसा डांस है जो यही देखा था और यही देखा रहा, कभी यही देखेंगे। क्योंकि ये जो है सिर्फ मेला चल रहा है और यहाँ जब 50 देश जो है आए हुए हैं। मैडम टाटा बाय बाय कभी पूछते हैं, मैडम समझ में आ रहे हैं आपके? नहीं समझ तो नहीं आ रहा, गाने ही नहीं समझ आ रहा मुझे। क्या देख क्या रहे हो? अच्छा कर रही है, अच्छा लग रहा है। संस्कृति दिखा रहे हो हमें। भाई ये आई बात निकल गया कि वो संस्कृति अपनी दिखाने लग रहे और उनकी संस्कृति ही रहना जो है बड़ी पसंद आने लग रही। हालांकि समझ में कुछ नहीं आया, हमारा भी आपको जो ये दिखाने का पर्पस था वो ये था कि समझ में चाहे कुछ नहीं आए, लेकिन संस्कृति जो है वो पसंद आने लग रही और यहाँ जो है संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। ये हरियाणा के हैं और वो जो है अफ्रीका के लोग हैं। अफ्रीका के लोग जो है डांस करने लगे और हरियाणा वालों को, दिल्ली वालों को और यूपी वालों को जो है खूब यहाँ पे मजा आ रहा है। तो फिलहाल हम सूरजकुंड मेले में है और सूरजकुंड मेले में एक कोशिश ये थी आपको दिखाने की कि लोग कितने मदहोश हो जाते हैं यहाँ इन डांस को देखने में। सामने उनके से पसंद आए या ना आए, लेकिन जो है माहौल जम जाता है। यहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं, ये अपना जो है रंग जमा के छोड़ते हैं और एक छवि जो है, एक छाप इन्होंने लोगों के दिलों पे छोड़ दी है। तो चढ़ने का टाइम टीवी के लिए सतीश सीकरी, सूरजकुंड। अभी आप सुन रहे थे बीन, क्योंकि सूरजकुंड मेले में विभिन्न तरह के रंग नजर आ रहे हैं और जब संगीत की बात आती है तो बीन की धुनों की बात आती है तो अक्सर बात ये चलती है कि क्या इनमें भी उन रागों की तरह गाया जा सकता है, क्योंकि अभी इन्होंने वो गीत सुनाए हैं। क्योंकि पुराने समय की हम बात करें तो फिल्मों में जितने भी गीत हैं वो सभी राग आधारित हैं और जब ये बीन बजी तो हमने भी ये सोचा कि क्या ये जो बीन बज रही है उन रागों पर आधारित ये बजाते हैं, कितना ज्ञान है। क्योंकि इनसे बातचीत जब की गई तो उन्होंने कहा कि बीन तो सभी बजाते हैं लेकिन राग का अच्छा ज्ञान जिसे होगा और जो धुन निकलेगी फिर वो हर किसी को मदमस्त कर देगी। जैसे कहा जाता है कि जब बीन का लहरा सुनाई देता है तो सांप भी मस्त हो जाता है, तो वो तो एक कहावत है। लेकिन जहां पर जब भी इनकी बीन बजती है तो आम लोग भी मदमस्त हो जाते हैं। बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बाबा महेंद्र नाथ और पिताजी का नाम है बाबा काशीनाथ, जो के वरड़ के अंदर एक थे बीन वादक और बांसुरी वादक जी, जिन्हों का कंपटीशन बाहरले देश हुआ था जी। 4 बार हुआ, 4 बार ही फर्स्ट, एक बार ही सेकंड नहीं आए बुजुर्ग। तो जी ये जी बीन है, जैसे बीन बजती है तो जब जैसे हमने आपको राग सुनाया कि राग शिव निंजनी है,
तो उस पे काफी गाने हैं, तो वही राग बजे और उसी गाना है। जैसे कि राग शिवरंजनी पे रिम झिम के गीत सावन गावे, तो ये शिवरंजनी पे आधारित है। तो हम मतलब पहले राग बनाते हैं, उसके बाद ही गाना बनाते हैं। और बाकी काफी लोग होंगे जो कि कोई पहले राग बनाकर उसी राग का गाना गाए। और वैसे तो इसकी धुन है, ये जानवरों को मोहित कर लेती है और इंसानों को भी मोहित कर लेती है। ये बीन बाजा ऐसा चीज है। हाँ, तो बीन तो अक्सर सुनी जाती है, जब गाँव में बजाने के लिए आते थे एक ही धुन चलती थी शाम को मस्त करने के लिए। लेकिन जहाँ पर गीतों की बात आती है, आपने रागों की बात की, तो परिवार में अपने पिताजी की आपने बात वो बताई राग में बजाते थे। जी, तो कितना मुश्किल है इसको सीखना, या फिर जब आपको सिखाया तो किस तरीके से आपने सीखा? ये सुनो जी, राग जो है ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। राग के बारे में तो तानसेन जी बता गए। तानसेन जी ने कहा है कि भाई, उसको राजा ने पूछ लिया भी आप में कला कितनी है, तो वो जी उसने कला पूछी, तो उसने जवाब दिया एक तलवार का पानी में डुबो के वो एक बूंद, कहता मेरे अंदर तो बूंद है, बाकी समंदर है, इसमें कोई भी ये आप तोड़ लो, ये कितना बड़ा हुआ है। तो जी राग का कोई पता नहीं कितना बड़ा है राग। दुनिया में बहुत ऐसे हैं लोग जो बहुत अच्छी तरह से बजाते हैं, गाते हैं। लेकिन जी हमने मतलब भी जो बीन पर राग हमारे पापा जी बजाते थे, या हमारे दादाजी बजाते थे, या जी कुछ हम गरीब आदमी हैं, कभी कभार को माड़ा मोटा कोई हमें बजा लेते हैं। बहुत से शास्त्रीय संगीत की जब बात आती है, बांसुरी की बात आती है, या हारमोनियम की बात आ जाती है, या सितार की बात आ जाती है, गिटार की बात आ जाती है, तो बीन को किस तरीके से देखते हैं आप राग सुनने के लिए? क्योंकि सीखने के लिए, कुछ चीजों को समझने के लिए उनकी बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी होती हैं। तो क्या इसको भी उस तरीके से देखा जाए शास्त्रीय संगीत के नजरिए से? बिल्कुल जी, देखा जाना चाहिए इसको भी इसको भी जैसे मतलब भी बाकी साजों को देखा जाता है, जैसे कोई तानसेन है या मतलब कोई सुतार है या कोई बाजा है, कोई भी है, इसको भी देखना चाहिए भी इसमें मतलब भी कितना राग बजता है। तो अब हम आपको आप कहेंगे तो हम आपको और भी राग कोई सुनाएंगे। हाँ जी, कोई राग सुनाएंगे, उसके अंदर गाना सुनाएंगे। हाँ, तो क्या समझते हैं इस कला को बचाने की कितनी जरूरत है? कितने लोग हैं जिस कला को समझते हैं, इसको सीखने आते हैं? क्योंकि अक्सर परिवार में जो प्रथा चलती आती है, बच्चे उस धरोहर को संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं और साथ वाले संभालते हैं, समाज वाले संभालते हैं। क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से दूसरे जो हैं इस कला को सीखने के लिए आते हैं? चाहे संगीत की हम बात करते हैं, हारमोनियम सीखना है, गाना सीखना है, वो उस्ताद लोगों के पास चले जाते हैं। क्या आपके पास भी कोई लोग आते हैं इसे सीखने के लिए, या फिर खुद ही अपना परिवार या अपने लोग हैं जो इस कला को, इस धरोहर को संभालने की तरफ जा रहे हैं? ये बात है जी, इसको सीखने के लिए और लोग भी आते हैं। वैसे मैं बीन बजाता हूँ और बांसुरी बजाता हूँ, तो मेरे पास काफी लोग आते हैं। और वैसे इस पे ध्यान देने की गौरव सरकार को भी जरूरत है, भी इस संस्कृति को जिंदा रखे। भी जैसे कुछ भी है, लोगों को इस तरफ ये कुछ देंगे तो वो इसको अपने आप जोन करेंगे। तो जी ये बात है, हम तो यही कहते हैं भी इसको जिंदा रखना जरूरी है। इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसी के माध्यम से ये जो कला है, वो चाहे विदेश से आने वाले लोग हैं, चाहे देश भर से आने वाले लोग हैं, चाहे खुद हरियाणा के लोग हैं, वो सुन पा रहे हैं और इसका आनंद उठा पा रहे हैं। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो है ना जी, बहुत अच्छा है। वैसे जो यहाँ पर आके हमारी कला सुन रहे, हमारे को बहुत बड़ी खुशी होती है इस बात में। भाई हमारे यहाँ पर चाहने वाले बहुत हैं लोग, जब हम बजाते हैं तो बहुत दुनिया आती है हमारे को वाह वाह करने के लिए, और हमारे मतलब भी बहुत अच्छे हमारे को लगता है ये चीज। तो अपनी पसंद का कोई राग, कोई गीत, कोई धुन सुनाना चाहेंगे आप? हम अंतरराष्ट्रीय गीत सुनाएंगे राग यमन में। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसे।
तो ये सुना अभी आपने राग यमन में गीत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जो इन्होंने बताया। अगर हम बात करें तो शहनाई वाद था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत बार सुना उनको हमने। तो अगर हम बीन में बात करें तो सबसे बड़ा नाम उस्ताद के तौर पर जब हम किसी को याद करते हैं, खास करके उन्हें याद किया जाता है, तो किनका नाम आप बड़ा मानते हैं अगर हम बात इसमें माने? हम जी बिस्मिल्लाह खान का तो जी हमारी वो जुबान ही नहीं बनी जो उसका हम नाम ले सके, वो तो क्या बात थी जी। बिस्मिल्लाह खान जी, हरि प्रसाद चौरसिया जी, जैसे और भी गजलों के अंदर है, जगजीत सिंह है, गुलाम अली वगैरह साहब हैं, तो इन चीज़ों के हम बड़े आशिक हैं। हमारा मतलब खानदान इन चीज़ों का ही आशिक है, गजलों का, राग बारी। हम ये जो गाने तो इन मेलों में गाते हैं। वैसे जैसे हमारी खास महफिल होती है ना घर पे, जैसे हमारी शादी परंपरा होती है, वहाँ राग ही चलेंगे, वहाँ पर राग चलेंगे। कोई राग जैसे जोग है, या कोई पूरिया धनेसरी है, या कोई अपने कोई जोग अपने तेलंग है, कलिंगड़ा है, जहाँ मतलब कुछ कोई भी है, यानी मतलब राग ही राग चलेंगे वहाँ पर गाने वाने नहीं चलेंगे। अक्सर दूसरी शादियों में जो है वो चलते हैं, नाच गाना चलता है, डीजे चलता है, तो क्या ये वहाँ अपनी परंपरा में आप सिर्फ ये राग चलते हैं और वो शास्त्रीय संगीत को सुनते हैं? जिसको सुनते हैं हमारे बच्चे सुनते हैं। अब जो है जैसे मतलब डीजे आने लग गया, तो ये परंपरा है ना थोड़ा सा पीछे करने चलने लगी। नहीं तो हम राग के बारे में, हमारे जो रानिया सरसा ये एरिया है हमारा, उस एरिया के अंदर किसी को भी आप मामूली सा राग सुना दो, चाहे वो औरत है चाहे बच्चा हमारी जाति का, उसी टाइम पर खलिया कहता क्या बात, गाने कम सुनेंगे, गजल काफी तराने ये चीजें सुनेंगे। तो ये तो संगीत के लिए तो हमारे मतलब भी बहुत पुराने से मतलब हमें इस चीज के लिए तो हम चलो। बिल्कुल बिल्कुल, संगीत जो है वो बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। चाहे रागों की हम बात करें तो बहुत से राग हैं जिनकी अच्छे तरीके से अगर कोई दो चार राग भी जान ले तो अच्छा गीतकार, अच्छा संगीतकार बन सकता है। तो यहाँ पर तो फिर वो खजाना इनके पास है। और परंपरा इन्होंने बताई कि जिस तरीके से शादियों में इनके जो है वो सिर्फ यही बीन और वो राग चलते हैं। तो बात कहने की ये है कि शास्त्रीय संगीत की जहाँ पर बात आती है और साजों की बात आती है, वहाँ पर यह बीन भी उन साजों का एक हिस्सा है जिसे आमतौर पर कुछ लोग जो है शायद शास्त्रीय संगीत के वादन के तौर पर ना जानते हों। तो यही चीज हम यहाँ पर ढूंढने का प्रयास इस मेले में भी कर रहे हैं कि किस तरीके की प्रतिभाएं यहाँ पर हैं और उनको का इस क्षेत्र में किस तरीके का योगदान रहा है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी सतीश कुमार सीकरी के साथ सूरजकुंड। तो इस वक्त जो है चंडीगढ़ से हमारे साथी धीरेन्द्र अवस्थी जी हमारे साथ हैं और वो अन्नू के साथ जो है मन लगा कर बैठे। अन्नू के साथ लग गया मन, लेकिन मेले में उनका कितना मन लगा यह बात उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है मेले का अनुभव उनका कैसा रहा। सर नमस्कार। देखो, पहले तो अन्नू भाई से बात करके मजा आया। ये दौसा से आए, राजस्थान से। इस मेले में कला के एक नए रंग, इन जैसे जो कलाकार होते हैं, जो गांव से जमीन से जुड़े कलाकार होते हैं, वो इस मेले को चार चांद लगाते हैं। और ये मेला है ही हुनरमंदों का हुनर, एक हैंडीक्राफ्ट का हुनर, जो पूरे देश से, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ इंडिया तक से लोग जो हुनरमंद कलाकार हैं, जो गांव में छोटी छोटी जिन्होंने हैंडीक्राफ्ट मशीनें लगा रखी हैं, वो लोग कपड़े बुनते हैं, उनसे वो अपने हाथ से जो कलाकारी जिसको अंजाम देते हैं, जिसको रंग देते हैं, वो लेके पूरे देश से यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये एक तरीके से पूरे देश के कलाकारों का संगम है। और इस संगम का नज़ारा अगर आप सूरजकुंड नहीं आए तो आप वंचित रह जाते हैं इससे। सूरजकुंड आना अपने आप में लाजवाब अनुभव होता है, हमेशा से ये अच्छा अनुभव होता है। सूरजकुंड में जो रंग दिखते हैं वो शायद उत्तर भारत का ये अपने तरीके का मेला है। दूसरी बात ये है कि ये अरावली श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला की गोद में ये मेला लगता है, जो इस मेले की खूबियों को और बढ़ा देता है। अरावली अपने आप में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो ना सिर्फ धूल धूप
से बचाती है इस पूरे इलाके को, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए लंग्स का काम करती है। अगर उसी से हम जोड़कर बोलें तो ये मेला भी छोटे कलाकारों के लिए लंग्स का काम करता है। तो अरावली और हुनर के कलाकारों का, हुनरमंदों का ये अद्भुत संगम है। अगर नहीं आए तो उससे वंचित रह जाएंगे। सर आपने अरावली की बात कर दी कि अरावली जो है वो बचाती है और वो फेफड़े हैं, लेकिन मन ने तो कुछ खबरें इस तरह की भी सुनी थी कि अरावली ने जो है दिल्ली घेर रखी और जो है पोल्यूशन बीच में रह जा, बाहर निकल नहीं पाता। आप जो है सीनियर जर्नलिस्ट हो, बात जो है मेले से हटके चली गई, लेकिन आपने अरावली की बात करी, तो क्या आज आपको यहाँ घुटन महसूस हुई? नहीं, मुझे तो लगता है कि इस तरीके की बात जो लोग करते हैं शायद या तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं है या ज्ञान लोग हैं। कोई भी सामान्य समझदार आदमी भी इस बात को जानता है कि अरावली की महत्ता ना सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए, कम से कम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। अरावली एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसके एक छोर पर रायसीना हिल्स स्थित है, जो हमारे राष्ट्रपति का आवास है। वहां से अरावली ये शुरू होकर गुजरात तक जाती है। इसका 80% हिस्सा राजस्थान में है। अगर ये अरावली नहीं होती तो राजस्थान का जो रेत है, जो बंजर इलाका है, वो कहाँ तक जाता, हमारे देश को कितना बर्बाद करता, ये हम अंदाजा लगाना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार आदमी अरावली को लेकर इस तरीके की बात करेगा। चलो सर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा का सारा मेला आपने घूम लिया। खास के था मेले में जो आप अपनी कलम से लिखना चाहोगे, आपकी जो कल की खबर छपनी है ना, उसको आज ही लिख कर लेते हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि इस मेले में इतनी खूबियां हैं कि कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम कहें तो इस यहाँ जो हुनर के कलाकारों का जो ये संगम है, स्टेज पर जैसे दक्षिण अफ्रीकी कलाकारों का लाजवाब मैंने प्रदर्शन देखा, लाजवाब उनकी कला का प्रदर्शन देखा, वो अपने आप में अद्भुत है। और वो इसके साथ ये भारत और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप के साथ में भारत के संबंधों को दर्शाता है। तो ये मेला ना सिर्फ स्थानीय हुनर के कलाकारों का संगम है, भारत के कलाकारों का संगम है, बल्कि ये भारत और अफ्रीका के कलाकारों का भी संगम है। ये शायद इस मेले की बड़ी बात है। सर, सरकार के इन प्रयासों को क्या कहोगे? 39 साल का ये मेला हो गया और 39 साल में ये मान लो कि डबल जवान हो गया, आपने कैसे देखा? क्योंकि 20 साल का बच्चा जो है जवान हो जाता है, वैसे तो 15 में हो जाता है, लेकिन 21 साल में तो जो है शादी भी हो जाती है। 21 दूनी 42, 2 ही कम रह गए, क्या कहोगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी इस मेले की जवानी अपने रंगत में आना बाकी है। अब वो मुकाम क्या होगा, वो 50 देश जो है यहाँ पे है, आपने रंगत आने की बात कर दी, तो क्या पूरी दुनिया यहाँ होगी सूरजकुंड में? मुझे लगता है यकीनी तौर पर इस मेले को लेकर जितना सरकार चिंतित है, जितना इस इलाके के लोगों की इस मेले से भावनाएं जुड़ी हैं, उसके बाद ये तय है कि जब ये मेला अपने यौवन पर होगा, आजकल पहले जो एवरेज उम्र होती थी वो 60-65 साल होती थी, आजकल उम्र बढ़ गई है। तो बेशक आप इस मेले की उम्र को लेकर आप कह रहे हैं, मैंने जन्म बताया सर कि ये 1 से लेकर 39वां अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और ये कब तक चलेगा, सदियों तक चलेगा, वो अलग बात है। ये निश्चित तौर पर सदियों तक चलेगा। अभी इसका यौवन आना बाकी है। मुझे लगता है जिस दिन इस मेले का यौवन होगा, उस दिन इस मेले की रंगत क्या होगी, इसको शब्दों में जुबा से बखान करना मुश्किल है। लेकिन यकीनी तौर पर ये मेला जब अपने रंगत में होगा, जब ये यौवन में होगा, तो ये कलाकारों के लिए ये एक मेला सहारा बनेगा। जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा हिंदुस्तान वो समाया हुआ है सूरजकुंड में। सूरजकुंड फरीदाबाद में जो मेला चला हुआ है शिल्प मेला, लेकिन मैं आपको ये बात कहूंगा कि यहाँ पे जो है हिंदुस्तान ही नहीं, जो है पूरा संसार यहाँ पे समाया हुआ है। आप देखो ये नेपाल है, आगे जो है उज्बेकिस्तान का स्टॉल लगा हुआ है, इस तरफ जो है थाईलैंड का है, जॉर्डन का है, और बहुत सारे देश, लगभग 50 के आसपास देशों का यहाँ पे इस बार पार्टिसिपेशन किया हुआ है। तो अपने आप में ये जो मेला है महत्वपूर्ण है, और इस मेले में जो है तो हमारे कुछ साथी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया।
आप चंडीगढ़ से पहुंचे और विशेषकर आप जो है एक जबरदस्त कलाकार भी हो, किस नजरिए से आपने सूरजकुंड के मेले को देखा? कमाल है यहाँ क्योंकि का आपकी तो जो आंख है वो कैमरे की भी है। बहुत बढ़िया। यहाँ का तो लगता है हर जर्रा जर्रा रंगीन है। हमारे देश में इतने इतने बड़े बड़े मेले लगते हैं, पर ये मेला तो एक लाजवाब मेला है। तो इसमें कम से कम 50 देशों के यहाँ जो स्टॉल लगे हैं और इतने बढ़िया चीजें बाहर से आई हुई हैं, कमाल की चीजें हैं। हमें उनसे कुछ सीखने को देखने को मिलता है, जबकि हमारे आर्टिस्ट हिंदुस्तान की कम नहीं है। उनको भी लोग खरीद रहे हैं, उनको भी लोग बड़ा सराहनीय है, उनका जो काम है उनको देख रहे हैं। लेकिन बहुत लाजवाब चीजें हैं, मन खुश होता है देख के। और इसलिए भी खुश होता है भी हमारे जो देश के जो लोग हैं वो कितने कलरफुल हैं, इन चीजों की अहमियत वो जानते हैं। आप कवर करते हो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, आज आप कवर कर रहे हो जो है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो कैसे आप देखते हो? क्योंकि मैंने एक सवाल भी किया था कि फोटोग्राफर की नजर से आपको यहाँ पे क्या लगा खास, क्योंकि हर बार अक्सर ये देखा जाता है कि जो आपकी फोटोग्राफी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ख्याति प्राप्त होती है। किस तरह की नजरिया होता है आपका चीजों को देखने का, ताकि जो दूसरे साथी हैं वो भी सीख सके? देखो गीता महोत्सव एक अलग से धार्मिक, आ जाइए, उसमें धार्मिक टच रहता है, लोगों का धार्मिकता को, लेकिन ये तो खुला है, खुला मंच है, तो जबरदस्त। यहाँ तो दिल करता है भी पूरा दिन रात फोटोग्राफी ही करता रहूं। इतने अच्छे अच्छे फेसेस हैं, इतने अच्छे अच्छे एंगल हैं, इतने अच्छे अच्छे चीजें हैं, तो कमाल है। यहाँ तो मेरे ख्याल बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है अभी बहुत यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के बच्चे डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के लिए यहाँ आते हैं। तो बहुत बड़ी एक वर्कशॉप यहाँ लगाओ, किसी को सिखाना हो तो बहुत अच्छी जगह है, जबरदस्त जगह है। कैसा प्रयास है सरकार का? सरकार का उम्दा क्या बात है, हर बार सरकार इनको इसको इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा रही है, इस सूरजकुंड को, इस महोत्सव को। वो जैसे पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहती है। सरकार का क्या प्रयास है, और इंटरनेशनल लेवल पे कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, बहुत बहुत मजेदार। यहाँ की हरियाणा सरकार जो है या हमारी सेंट्रल सरकार जो है वो बहुत ही मतलब जो बाहर के लोग हैं उनको बताना चाहती है हम क्या चीज़ है, हम क्या है वाकई में जो हैं हम। वो लोग उनके देख के बड़ा उनको आश्चर्य होता है यार। क्या ये एक थीम हो सकता है विश्व गुरु बनने का, जिस तरह की आपने बात की कि दुनिया मुट्ठी में करना चाहती है? हाँ, रास्ते में तो हम चल पड़े हैं, मंजिल में पहुंच जाएंगे। चलो, थैंक यू, आपने हमसे बात की। सर सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। सेहत कैसी है आपकी? सेहत ठीक है साहब। तो क्या देखा आपने मेले में? सूरजकुंड मेला देखने आए आज हम चंडीगढ़ से जी। तो मेले चलो हम कुरुक्षेत्र वाला भी देखते हैं, गीता जयंती पे जो कि मेला लगता है। इसमें एक शिल्पकारों को जो बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास है वो हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर शिल्प जो है वो इस बार का थीम भी है। जी, जिस तरह की आपने बात की भी शिल्पकार को बढ़ावा देने के लिए, तो लगता है आपको कि बढ़ावा मिलता है? नहीं, यदि हम शिल्प कला को देखें तो उसको देखते हुए तो वाकई एक मिसाल है। इसमें अलग अलग देशों से हमने देखा, जैसे नेपाल है, उज्बेकिस्तान है, थाईलैंड है, बहुत सारे मुल्कों से यहाँ शिल्पकार आए हुए हैं। तो जो हमारे यहाँ इंडियन शिल्पकार है वो भी आके देखे तो उनको भी इसमें से काफी कुछ देखने का मौका मिलता है। और ये शिल्पकारों के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक मौका है। उनको इस मेले में जरूर शिरकत करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि यहाँ जो मेले के अंदर शिल्प कला का एक महत्व है, तो वाकई वो देखने योग्य है। एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के अनुसार आपकी नजर क्या थी यहाँ? कहाँ जाके टिकी? नजरिया तो मेरा ही शिल्प कला के नजर से हम देखें तो वाकई ही इस मेले के अंदर कोई सरकार ने कमी नहीं छोड़ी। यदि सुरक्षा के पक्ष से देखें, सुरक्षा का भी इंतजाम अच्छे किए गए हैं। लोगों को जो देखा जाए तो उनके आने जाने की व्यवस्था भी अच्छे ढंग से की गई है। कोई भी आदमी बिना किसी डर भय के तो आके अपना मेले में अपना शिरकत कर सकता है और मेले का एंजॉय कर सकता है। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। तो इस वक्त भाई सूरजकुंड मेले में है और जो है यहाँ पे शिल्प मेला लगा हुआ है, 39वां जो मेला है। यहाँ पे आपने देखा कि विभिन्न तरह के लोग और सबके अपने अपने विचार, सराहना एक ही कि सरकार का अच्छा प्रयास। पंजाब हरियाणा के लिए में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, सत श्री अकाल, राम राम।